तो यहाँ सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। ऐसे में शिवम त्यागी, बात हिंडनबर्ग की होती है, बात अडानी की होती है, सेबी सवालों के घेरे में होती है, लेकिन सबसे बड़ा असमंजस और सवाल यही उठता है कि आप लोग या बीजेपी वो क्यों इतना डिफेंसिव मोड में आ जाती है। शिवम जी, आवाज पहुंच रही है शिवम त्यागी? जी 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 पूजा जी, अभी आपकी आवाज आई, बताइए। तो शिवम, सवाल तो वाकई कहीं खड़े हो रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से आपको घेर रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये कि बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की है, बात अडानी ग्रुप की है, बात सेबी की है, आप लोग इतने क्यों डिफेंसिव हो जाते हैं? नहीं पूजा जी, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। यहाँ डिफेंसिव है कौन? कोई डिफेंसिव नहीं है। इस रिपोर्ट की बस एक ही जगह है, मुझे लगता है वो है कूड़ेदान, और ये वहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ क्यों। पिछली बार जब इसी तरह की जनवरी में रिपोर्ट आई थी तो सभी चीजें जो है, मामला अदालत में गया था, सेबी ने जांच की तो 24 में से 22 केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, और फिर उसके बाद 2 केसेस में कहा कि इन 2 केसेस में जो है जांच को पूरी करके 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट किया जाए। इसके साथ ही 46 पन्नों का एक नोटिस जो है हिंडनबर्ग को भेजा गया और सेबी की जांच को सही ठहराया गया। रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी गई। रिव्यू पिटिशन गई थी यहाँ से। अगर जांच में दम था, आधार था, तो क्यों भाग गए ये हिंडनबर्ग वाले? आइए, कोर्ट ऑफ लॉ में आइए। मेरे देश में कानून है, मेरे देश में संविधान है, मेरे देश में अरे तो आप जिस जांच रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त सेबी प्रमुख कौन थे शिवम त्यागी? मैं क्या कह रहा हूं? उन्हीं के अडानी से संबंध के आरोप तो लग रहे हैं। मुझे सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को या इस देश की किसी भी अदालत को संवैधानिक दायरे में ये तय करने का पूरा अधिकार है कि कौन सी जांच जायज है और कौन सी जांच जायज नहीं है। और अगर 24 में से 22 मामलों में क्लीन चिट अगर दी जाती है, ये कहा जाता है कि सेबी की जांच सही चल रही है, ये कहा जाता है कि 2 जांच को 3 महीने में पूरी कीजिए, ये कहा जाता है कि रिव्यू पिटिशन को खारिज किया जाए, तो क्लैरिटी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को जानकारी थी कि सेबी प्रमुख या उनके पति की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में है? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपके पास और भी सवाल है तो पूछ लीजिए एक ही बार, ताकि मुझे भी राजीव जी की तरह समय मिल जाए, अनइंटरप्टेड सवाल जवाब देने का समय मिल जाए। दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। यहां पर जो है, जिस तरीके से चीजें हुई है, बुच जो पहली महिला सेबी प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पति के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि हम अपनी फाइनेंशियल डिक्लेरेशन भी देना चाहते हैं, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन भी देंगे। इसके अलावा एक और चीज बहुत साफ है, इसमें क्लैरिटी है कि वो इसका मोडस ऑपरेंडाई क्या है। हिंडनबर्ग जो है, उसकी खुद की अपनी वेबसाइट कहती है कि उनका काम है मार्केट में चीजों को अनस्टेबल करना और वहां से शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाना, मार्केट इंस्टेबिलिटी करना। ये उनकी वेबसाइट कहती है। वो अपने बिजनेस के बारे में खुले तौर पर बता रहे हैं। वही इस देश में उन्होंने पिछली बार किया जब 59% तक अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरे। हमें अडानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस देश में अगर कोई फाइनेंशियल टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, अगर इस देश में कोई इस तरह की हरकतें करता है, मार्केट को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है, तो ये चीजें बहुत साफ समझ में आती है। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं। सबसे पहले क्या है कि एक व्यक्ति पर पकड़कर, न्यूज 24 के एक व्यक्ति को पकड़कर आरोप लगा दीजिए कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा। पूजा जी की बात ले लीजिए, पूजा जी बहुत गलत है, इन्होंने यहां पर ऐसे ऐसे किया, वैसे वैसे किया, बहुत कुछ गलत किया। न्यूज 24 ने कहा ठीक है, चलिए जांच करा लेते हैं। न्यूज 24 ने जांच करा दी। जांच करने के बाद उससे जो है कोर्ट ने उस जांच को सही पाया, तो अगली बार जो रिपोर्ट लेके आओ वो न्यूज 24 के ही खिलाफ ले आओ। यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन ने जांच की, आप उसी को कटघरे में खड़ा कर दो। अरे ये कहो तो कि भाई इन्होंने कैसे जांच की? आप ये बताइए, हिंडनबर्ग ने जो कहा कि यहां सेबी प्रमुख माधवी बुच का संबंध है अडानी ग्रुप से, और ये बात उन्होंने खुद मानी है ना, इन्वेस्टमेंट किया था ऑफशोर कंपनीज में, तो आरोप गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं ऑफशोर कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने उस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन भी दी। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों के समय का इन्वेस्टमेंट है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो जो सारे इन्वेस्टमेंट्स थे वो यहां पर सेबी प्रमुख होने से पहले थे। और मैं तो फिर भी कहता हूं कि अगर 1% भी किसी चीज में कोई आधार है, इस देश में कोर्ट्स खुले, तो कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं। जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, तो वो कहां गलत है? मैं तो कहता हूं कि इस देश में इन चीजों के लिए कोई आधार नहीं है, लेकिन इसके पीछे मॉडस ऑपरेंडाई जो है, एजेंडा जो है, वो देश की इकोनॉमी को हिट करना है, उसको डेंट करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है।
जिस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अपने आरोपों में पिछले वालों में कोई आधार नहीं है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को यह गवारा नहीं कि वो हिंदुस्तान के किसी कोर्ट के तहत आकर या सेबी के तहत आकर अपना बयान रिकॉर्ड करा सके, वो तो दूर से बॉल फेंकते और भाग जाते हैं। यहां पर कुछ नेता है वो इकट्ठे होकर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, सही काम चल रहा है। लेकिन किसी पर आरोप लगाकर जो है सिर्फ उसकी रेपुटेशन खराब करके तो कोई नहीं जानता था ना, तो ये नहीं हो सकता। आप जानते थे इस फैक्ट को, जिसको लेकर आज आप इतना बचाव मुद्रा में आप दिख रहे हैं, आप जानते थे। जिस फैक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट और सेबी के पास गए थे 24 में से हिंडनबर्ग जानता था ना उनको, 22 को सही ठहरा दिया ना कोर्ट ने, दो में जांच चल रही है ना। अगर चल रही है तो इसका मतलब ये गलत तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आ रहा है कि जांच उसके हाथ में थी, वो उन्हीं के प्रमुख सवालों के घेरे में आ गए हैं, उन्हीं के अडानी से संबंधों की बात कही जा रही है। वही मैं कह रहा हूं, अगर सही थे आरोप तो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं माना? अगर सही थे तो 22 में क्लीन चिट कैसे मिल गई? अरे बात तो आप भी नहीं रहे ना, आप कहां जेपीसी जांच के लिए आप हाँ कर रहे हैं? अरे कमाल बात हो गई, जिन पर जांच हुई उनमें भी क्या निकला? तो सेबी नहीं दी ना, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना। लेकिन उस जांच को सही माना सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि आप जो कह रहे थे झूठ था, आप जो कह रहे थे गार्बेज था। अब जिसने इन्वेस्टिगेशन की उस पर ही सवाल उठा दो। कल हिंडनबर्ग आकर एक रिपोर्ट लेकर आएगा, कहेगा सुप्रीम कोर्ट वही तो मैं बार बार पूछ रही हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप हवाला दे रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जानती थी इस बारे में कि संबंध है सेबी प्रमुख का अडानी से? मैं वही कह रहा हूं, सेबी प्रमुख ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। जिस कंपनी पे आधार पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं उस कंपनी का आधार तो देखिए, जिस कंपनी ने पहले आरोप लगाए थे उन आरोपों की सच्चाई तो देखिए। मैं हिंडनबर्ग को नहीं मानूंगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट